जय श्री राम भाइयों। मैंने मेरे लास्ट वीडियो में ही कहा था केजरीवाल को जेल होगी और यही हुआ। आज कोर्ट ने उन्हें 15 अप्रैल तक जुडिशियल कस्टडी में तिहाड़ जेल में डाल दिया है। मैंने पहले कहा था कि यदि सीबीआई ने और ईडी ने रिमांड आगे नहीं मांगी तो 100% फिक्स है कि उन्हें सजा हो, और यही हुआ। सीबीआई ने रिमांड नहीं मांगी, ईडी ने जुडिशियल कस्टडी मांगी जो 15 अप्रैल तक के लिए तिहाड़ में केजरीवाल को दे दिया, केजरीवाल को डाल दिया गया है। और कोर्ट के द्वारा यह कहा गया है कि उनके जो पुराने मित्र हैं संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, उनसे उन्हें अलग रखा जाए, तो नंबर 2 सेल में। पर आज ऐसा क्या हुआ कोर्ट में जिससे पूरा हड़कंप मच गया है। केजरीवाल ने आज एक बात कही। विजय नायर वो हैं तो शराब घोटाले में एक बिचौलिया है। विजय नायर कैलाश गहलोत जो परिवहन मंत्री आम आदमी पार्टी के थे, उनके बंगलों में रहते थे। बंगलो किसका? कैलाश गहलोत का। उनके बंगलों में विजय नायर रहते थे जो आम आदमी पार्टी के कर्ता धर्ता केजरीवाल के बंगलों के पास में था। आज केजरीवाल ने कहा है कि विजय नायर से मेरा कोई लेना देना नहीं है। विजय नायर तो सौरभ भारद्वाज और आतिशी को रिपोर्ट करता था, मतलब उनका नाम भी इस मुद्दे में ऐड हो गया है। आज का सबसे बड़ी बात मुद्दा यह है कि क्या आने वाले समय में हमें आतिशी और सौरभ भारद्वाज का भी नाम इस केस में सुनने को मिल सकता है, जो आज शुरुआत हो गई है। पर ऐसा क्यों किया केजरीवाल ने? उनके जितने भी बड़े बड़े मुखिया थे, पर्सन थे, वो जेल में हैं। अब अंतिम 2% या 3% बच्चे हैं, सौरभ भारद्वाज, आतिशी और राघव चड्ढा लंदन में है, तो उनका अभी इन्वॉल्वमेंट इस मैटर पे नहीं है और वो वहां शांत है। 2 या 3 ट्वीट करने के बाद, मतलब पोस्ट करने के बाद वो भी शांत है। माहौल में आतिशी और सौरभ भारद्वाज है, ज्यादा फर्स्ट नंबर पे आतिशी है, जो केजरीवाल के जेल में जाने के बाद में जैसा माहौल बन रहा है कि सीएम की भी दावेदार हैं अब, तो उन्होंने, केजरीवाल ने इनका दोनों का नाम क्यों लिया? और इसका एक ईडी के पास में प्रूफ भी है, जैसा वो कहा है कि उनका कोई मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये लेना देना आतिशी का है। पर ये बात है 2019, 20, 21 की, जिस समय रणनीति, शराब घोटाले की रणनीति पॉलिसी बन रही थी, उस समय इनके पास में ये पद भी नहीं था आतिशी जी के पास में। तो इसके चलो प्रूफ तो ईडी के पास में है, जिससे ये साबित होता है कि इनका जो विजय नायर हैं, उनका लेन देना केजरीवाल के पास ही है। और उन्होंने आज एक बात कही कि जितना भी रुपया है मेरा उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है, मुझे ये चीज नहीं पता कि वो रुपया कहाँ है, कहाँ जाता है, क्या करता है। इस तरीके से उन्होंने बात कही। पर जो कमेटी है उनमें एक स्टेटमेंट है ईडी के पास में, जिसमें कहा गया है कि जितना भी पार्टी के पास में फंड आता है उस फंड का उपयोग इस पार्टी के कर्ता धर्ता ही करते हैं, मतलब केजरीवाल जी। केजरीवाल अपने ही बातों में, अपने ही बनाए जाल में फंस रहे हैं। जितना हाथ पैर वो मार रहे हैं उतना और ज्यादा गहराई में जाते जा रहे हैं। अब केजरीवाल की ये छटपटाहट देख के एक चीज समझ में आती है कि केजरीवाल जी चाहते हैं कि कैसे ना कैसे करके मेरा नाम इस मामले से बाहर आए। उसके अलावा पूरी पार्टी फंसे तो फंसे, मैं अब बाहर आऊं। क्योंकि जिस तरीके से आज इन्होंने 2 लोगों का नाम लिया, आने वाले समय में इनके ऊपर भी शिकंजा कसा जाएगा। अब सुनने में ये आ रहा है कि केजरीवाल जी ये कह रहे हैं कि मैं अपने आप को बचाऊंगा, मैंने सबका ठेका नहीं लिया है, जिसको बचना है वो बचे, मैं अपने आप को बचाऊंगा। आज कोर्ट में थोड़ा सा आज का माहौल बताता हूं। जब केजरीवाल, ईडी के वकील ने, राजू साहब ने ये कहा कि केजरीवाल जी ने आपका नाम लिया है कि आप इन्वॉल्व हो दोनों, कौन?
सौरभ भारद्वाज और आतिशी। तो उन्होंने सबसे पहले केजरीवाल की वाइफ की तरफ देखा, फिर शांत हो गए। कोर्ट से बाहर आने के बाद में जब मीडिया ने उनसे यह सवाल किया तो वो हंस के वहां से चले गए। केजरीवाल की छटपटाहट साफ संकेत दे रही है कि आने वाले समय में इनके जितने भी शीर्ष नेता हैं उन पे भी शिकंजा कसा जाएगा। केजरीवाल क्या शब्दों से लगा कि वो कह रहे हैं कि हाँ घोटाला तो हुआ है, लेन देन तो रुपयों का हुआ है, पर इसमें मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मतलब वो कैसे न कैसे करके अपना नाम इस मैटर से निकालना चाहते हैं। और इसमें एक चीज और आती है कि केजरीवाल के अंदर जाने के बाद में सीएम पद की दावेदारी जैसी मांग उठ रही है, आतिशी की मांग ज्यादा उठ रही है। तो वो चाहते हैं कि जो भी अब ऐसे नेता हैं जिनकी मांग उठ सकती है तो उनको साइड दरकिनार करके सुनीता केजरीवाल का नाम सीएम पद के लिए फर्स्ट नंबर पे रखा जाए। जो मैंने आपको पहले भी 2-3 बार कहा है कि केजरीवाल अब अपना उत्तराधिकारी सुनीता केजरीवाल जी को बनाने जा रहे हैं, जैसा माहौल से लग रहा है। आने वाले समय में जब आतिशी और सौरभ भारद्वाज से पूछताछ होगी तो सोचने वाली बात है कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज के स्टेटमेंट क्या होंगे, क्योंकि अभी स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि विजय नायर का लेना देना मुझसे नहीं है, इनसे है। तो ये क्या कहेंगे, ये क्या स्वीकार कर लेंगे इस बात को, या फिर कुछ बहुत अलग होने वाला है आप सरकार की राजनीति में, आम आदमी पार्टी की राजनीति में। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, जहां तक मैं सोच पा रहा हूं, भविष्य का नाम नहीं लूंगा क्योंकि भविष्य एक लॉन्ग टर्म का पीरियड है। कुछ ही समय में आम आदमी पार्टी की मुसीबतें बहुत बढ़ने वाली है। मैं यहाँ केजरीवाल का नाम नहीं ले रहा, मैं आम आदमी पार्टी पूरी पार्टी का नाम ले रहा हूं, बहुत ही बढ़ने वाली है। कुछ ही समय में आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नंबर भी लगने वाला है ईडी की रिमांड में, जो फिक्स है होगा। कुछ दिनों का मतलब है कि या तो इन्हीं चुनाव के बीच में या आसपास। तो केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के पास में प्रचार करने के लिए कौन बचा? भगवंत मान के, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के अलावा उनके पास में अब कोई भी चेहरा नहीं है जो चुनाव प्रचार कर सके। और ये केजरीवाल के लिए, पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। कल भी मैंने कहा था, आज भी कह रहा हूं, जहां से शुरुआत की रामलीला मैदान से 31 मार्च की रैली 2024 की रामलीला मैदान की ही वो अंतिम कील थी। वहीं से शुरुआत और वहीं से अंत। क्योंकि जिनका नाम लेके रामलीला मैदान में केजरीवाल आए थे और वही लोग 11-12 में जो आए थे, जिनका नाम लेके, घोटालेबाज लोगों का नाम लेके जिस मैदान में आए थे, वही लोग 2024 में केजरीवाल के समर्थन में थे। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी उन लोगों के समर्थन में है। जहां से शुरुआत वहीं पे अंत। तो इस सब का करा धरा केजरीवाल का ही है। केजरीवाल ही अपनी पार्टी बनाने में और गिराने में, दोनों में ही केजरीवाल का ही हाथ है। फिलहाल सिचुएशन ऐसी है कि कुछ भी करना पड़े, केजरीवाल चाहते हैं इस शराब घोटाले के मुद्दे से बाहर निकलना। उसके लिए यदि पूरी आम आदमी पार्टी को फंसाना पड़े तो फंसाएं, पर केजरीवाल निकलना चाहते हैं। एक चीज और सुनने में आ रही है कि अब केजरीवाल के न्यायिक हिरासत में जाने के बाद में एलजी एक्टिवेट हो जाएंगे और कभी भी राष्ट्रपति शासन लग सकता है। तो वो केजरीवाल चाहते हैं कि उससे पहले सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया जाए, वरना राष्ट्रपति शासन लग सकता है, एलजी एक्टिवेट हो सकते हैं। ये एक थ्योरी है जो सूत्रों के हवाले से सुनने में आ रही है, जो मैंने आपको बता दिया। इस पूरे मामले में जो सबसे ज्यादा सेफ मोड में है वो है राघव चड्ढा जी। लंदन में बैठे हैं, शराब घोटाले में अभी उनका कोई नाम नहीं है, तो लंदन में है और 2-3 उन्होंने ट्वीट किए हैं केजरीवाल जी के समर्थन में। तो अभी जो सेफ मोड में सबसे ज्यादा है, जो बचाव में है, वो
सिर्फ और राघव चड्ढा है, बाकी आम आदमी पार्टी के सभी लोगों पर तलवार लटक रही है। देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है, राजनीति किस तरीके से मोड़ लेती है, जानेंगे अगले भाग में। तब तक के लिए अलविदा, जय श्री राम।